तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम समुद्र के बीचों बीच पानी का एक जहाज देखते हैं, जहां पर हमें 60 साल के एक बुढ़े वोंग को दिखाया जाता है। और यहीं पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि 16 साल की है, जिसका नाम चिंकी होता है। वोंग यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट से पैसे लिया करता है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि चिंकी जब 6 साल की थी वोंग तभी से यहाँ पर रह रहा है। इसके बाद हर बार की तरह इस बार भी इनकी बोट पर 2 टूरिस्ट आते हैं और यहाँ आने के बाद वो टूरिस्ट चिंकी को छेड़ने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वोंग उन दोनों पर तीर चला देता है और ऐसा देखने के बाद ये दोनों डर जाते हैं और फिर ये दोनों चिंकी को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक टूरिस्ट एक दूसरे टूरिस्ट से बात करने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये 60 साल का बुढ़ा 16 साल की लड़की से शादी करने वाला है। ये लड़की जैसे 17 साल की हो जाएगी वो इससे शादी कर लेगा। अब ये सुनने के बाद उस टूरिस्ट के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि वोंग लोगों का भविष्य बताने का भी काम करता है और यहाँ पर ये किसी किताब या मंत्र से नहीं बल्कि उसका तरीका सबसे अलग होता है। इसके बाद वो बोर्ड पर लगे झूले पर चिंकी को जाकर झूलने के लिए कहता है, जहाँ पर उसके ठीक पीछे बुद्धा की तस्वीर बनी होती है, जिस पर वो लगातार 3 तीर चलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंकी उन तीनों तीरों को वोंग के पास लेकर आती है और फिर उसके कान में कुछ कहने लगती है। अब इसके बाद चिंकी की बात वोंग उन टूरिस्ट के कान में बता देता है। अब अगले दिन फिर से 2 टूरिस्ट वोंग की बोट पर फिशिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ये दोनों भी चिंकी को अकेला देखकर उससे मजे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वोंग उन दोनों पर भी तीर चला देता है, जिसकी वजह से वो दोनों टूरिस्ट गुस्से में आकर वोंग को उसी की बोट पर बांध देते हैं और फिर ये दोनों चिंकी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन चिंकी यहाँ पर जल्दी से तीर लेकर आती है और इन दोनों पर तीर चलाकर इन दोनों को घायल कर देती है, जिसके बाद वो वोंग की रस्सी खोल देती है और फिर उन दोनों को वहां से भगा देती है। अब अगले सीन में हम वोंग को एक कैलेंडर पर क्रॉस लाइन लगाते हुए देखते हैं और वो ये काम रोज किया करता है, क्योंकि वो अगले महीने 12 तारीख को चिंकी के साथ शादी करने वाला है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि कुछ और टूरिस्ट इनकी बोट पर आते हैं, जिसमें एक जवान लड़का भी होता है जिसका नाम सियोंग है और यहाँ पर वो अपने डैड के साथ आया होता है। सियोंग अपने हेडफोन में गाने सुन रहा होता है, तभी चिंकी उसके पास जाकर हेडफोन लेकर गाने सुनने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग चिंकी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और ये सब होता हुआ वोंग भी देख रहा था, जिस वजह से वो गुस्से में जाकर चिंकी को वहां से ले जाता है। अब अगली सुबह जाने से पहले सियोंग चिंकी को अपने हेडफोन दे देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग के जाने के बाद चिंकी काफी ज्यादा बदल जाती है और वो सारा दिन बस उस हेडफोन पर गाने ही सुनती रहती है और इसके अलावा वो किसी भी और काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। अब चिंकी का ऐसा बदलाव देखने के बाद वोंग काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और फिर गुस्से में उसका वॉकमैन तोड़ देता है, जिसकी वजह से चिंकी भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब अगली सुबह वोंग को हम अलमारी के अंदर कुछ कपड़े रखते हुए देखते हैं, जिसको चिंकी चुपके से देख रही होती है। दरअसल ये वही कपड़े थे जिसे वोंग शादी में पहनने वाला था। अब इसके बाद एक नया टूरिस्ट इनकी बोट पर आता है, जहां पर चिंकी वोंग को नीचा दिखाने के लिए उसके पास ही जाकर सो जाती है। अब वोंग वहां पर गुस्से में आता है और चिंकी को वहां से ले जाता है। दरअसल जब से सियोंग यहाँ से गया था तब से चिंकी वोंग से नाराज थी। अब अगली सुबह फिर से बहुत सारे लोग इनकी बोट पर आते हैं, जिनके साथ सियोंग भी होता है और ऐसा देखकर चिंकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब सियोंग के वापस आ जाने के बाद चिंकी उससे बहुत सारी बातें करती है, लेकिन वोंग से ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो गुस्से में आकर सियोंग के ऊपर एक तीर चला देता है। अब यहाँ पर चिंकी भी गुस्से में आकर उस तीर को उठाकर उसके सामने ही तोड़ देती है। अब रात के समय जब वोंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि चिंकी उसके पास नहीं है और वो सीधा सियोंग के कमरे में जाता है, जहाँ पर चिंकी पहले से ही सो रही होती है। और ये देखने के बाद अब वोंग को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वोंग सियोंग को एक छोटी सी बोट में बिठाकर उसको वहां से जाने के लिए कहता है। सियोंग भी अब गुस्से में कहता है कि तुमने चिंकी को यहाँ पर किडनैप कर रखा हुआ है और मैं बहुत ही जल्दी इसके माँ बाप को यहाँ पर लेकर आऊंगा और इसको यहाँ से लेकर जाऊंगा। अब ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब सियोंग के वहां से जाने के बाद चिंकी भी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वोंग उसे ऐसा करने से पहले ही पकड़ लेता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सियोंग फिर से इनकी बोट पर वापस आता है, लेकिन इस बार वो चिंकी की मिसिंग रिपोर्ट के पेपर्स भी अपने साथ लेकर आता है, जिन पेपर्स को वो वोंग को भी दिखाता है और कहता है कि ये रिपोर्ट चिंकी के माता पिता ने दर्ज करवाई थी। और फिर वो चिंकी को भी समझाता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बुड्ढे के साथ नहीं गुजार सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वोंग एक बार फिर से सियोंग पर तीर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार चिंकी इसके सामने आ जाती है।
अब अगली सुबह बोट को ठीक करवाने के चक्कर में वोंग के सर पर चोट लग जाती है, जिसे देखने के बाद चिंकी उसकी चोट पर मरहम लगाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वोंग उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है और ये सब कुछ होते हुए सियोंग भी देख रहा होता है और वो वोंग के पास आकर कहता है कि क्या तुम चिंकी का फ्यूचर बता सकते हो, जिस पर वोंग कहता है कि हाँ मैं बता सकता हूँ। अब वो 3 बार तीर चलाता है, जिसके बाद चिंकी उसके कान में आकर कुछ कहती है और चिंकी की ये बात सुनने के बाद वोंग अपने शादी के सारे कपड़े पानी में फेंक देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि चिंकी का फ्यूचर वोंग के साथ नहीं था। अब अगली सुबह सियोंग चिंकी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी चिंकी देखती है कि उनकी बोट एक रस्सी से बंधी हुई है और इस रस्सी को वोंग ने अपने गले से बांधा हुआ था। दरअसल वोंग यहाँ पर इस रस्सी से अपने आप को फांसी लगा रहा होता है, लेकिन जब चिंकी ये सब कुछ देखती है तो वो भागते हुए उसके पास आती है और वोंग को अपने गले से लगाकर रोने लगती है। अब इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि वोंग और चिंकी दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद वोंग चिंकी को अपना खुद का बनाया हुआ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुनाता है, जिसे सुनते सुनते चिंकी सो जाती है। जिसके बाद अचानक से वोंग के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो आसमान में एक तीर चलाता है और फिर समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चिंकी अभी भी सो रही है और वोंग ने आसमान में जो तीर छोड़ा था वो तीर चिंकी के दोनों पैरों के बीचों बीच आकर गिरती है, जिसके बाद से चिंकी बहुत अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगती है। इसके कुछ देर बाद चिंकी सियोंग की बोट पर बैठकर उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वोंग की बोट भी उनके पीछे आने लगती है। चिंकी पीछे मुड़कर देखती है और वो वोंग की बोट को एक आखिरी बार बाय करती है और तभी हम देखते हैं कि वोंग की बोट भी पानी में डूब जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।